हाँ, इंडिया ऐसा कंट्री है ना, यहाँ पे यहाँ लड़कों को जज किया जाता है कितना कमा रहा है, कितना सक्सेस है। ये बहुत खराबी है उस लड़के की। लड़कियों को जज किया जाता है कैसे, गोर है कि नहीं। भारत में सुंदरता कोई नहीं देखता है, भारत में गोरा देखता है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां कहता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ए भैया, हम लोग काला मुंह वाले हैं तो हमारा नजर बुरा है? ये क्या बात है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो नीला लिख। अरे भाई, काला छोड़ के कुछ लिख, इसका मतलब विषुवत रेखा वाला सबका नजर काल बुरा है? पूरा विषुवत रेखा वाला कैसे होते हैं काला? अजीब अजीब टाइप का ये कॉन्सेप्ट ले आकर रख देता है। अलग बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खैर, अब आप लोग को मेन मेरा कहने का मोटो क्या है आप समझिए। ये जो आपके पास जो समय मिला है ना बाबू, इसमें कुछ भी करके आप समझिए, आपको एक बड़ा सा एरिया में अगर आपको दही दे दिया, दूध दे दिया जाए दही जमाने के लिए, क्या आपको उतना ही दही लगेगा, थोड़ा सा जोरन लगेगा? बस पढ़ाई में भी वही थोड़ा सा जोरन चाहिए। लेकिन अगर वही नहीं रहेगा तो आपका स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो शुरुआत करने की जरूरत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा एक और चीज क्या करिएगा, जो सराउंडिंग्स रखिएगा ना अपने दोस्तों का जो चीज है, दोस्त आपका होना चाहिए एंजाइम की तरह, थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो फिर से आपसे थोड़ा सा क्या कर ले, चर्चा कर ले। समझ में आया कि नहीं आ गया यहाँ पे? हाँ, अभी बहुत गर्मी है। अरे भाई, आप ही लोग बोले अभी बहुत गर्मी है। थोड़ा मौसम थोड़ा सा क्या हो, अंडर कंट्रोल हो जाए, क्योंकि ना, हाँ, अजीब टाइप का है। थोड़ा सा मौसम साथ दे दे तो उस हिसाब से हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम आपको नेक्स्ट डेट बता देते हैं, नेक्स्ट डेट कब आ रहे हैं। नहीं बाबू, हम बहुत सारी चीजें ना आने का था यहाँ पे। सितंबर है ना, यही दुर्गा पूजा है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम आ रहे हैं। वो जैसे सेट हो जाएगा हम आपको डेट डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पर। दूसरा, एक मैनेजमेंट लोगों से शिकायत है, एक बढ़िया व्यवस्था रखिए जहाँ पे मतलब 20-25 का एक एक साथ ग्रुप करके फोटो हो जाए, क्योंकि हम खाली बैठते हैं ना, हमको मोटिवेशन कैसे मिलता है? आप लोग को जब देखते हैं उत्साह ना, तो ऐसा कल्पना आता है, एक फील आता है कि मेरा देश का फ्यूचर बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो इस एज में आप अपने आप से देखिए, आपके एज के, आपके गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आज अब उनको अपने करियर का चिंता नहीं रहेगा, घूम रहा होगा गांव में। वो आप ही के एज के होंगे, जो आपके साथ 10th पढ़े होंगे, जो आपके साथ इंटर पढ़े होंगे। गर्ल्स लोग में भी देखिए, बहुतों को तो बेचारी सबके साथ समस्या है कि घर वाला शादी ब्याह करके भेज दिया, भले वो नहीं भी चाहती होगी लेकिन शादी ब्याह करके भेज दिया। लाइफ कैसी होगी उनकी? हमारा क्या कहना है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मतलब घर में खाना बनाना खराब बात है, अच्छी चीज है, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं? क्या आप ड्यूटी करके आइएगा, सपोज कीजिए कि आप में बाबू कोई आईएएस बन गई, कोई आईपीएस बन गई, तो आप ड्यूटी करके आइएगा तो घर नहीं संभाल लेंगे। जो जिला संभाल सकता होगा घरे संभालने में दिक्कत होगा। क्या बेवकूफी बना के रखा है यहाँ पर, बताइए? जो लड़का लड़की जिला संभाल के आ रहा है उसको 10 कमरे का घर बन संभालने में दिक्कत होगा। और घर तो ऐसा होता है जहां हर इंसान एक दूसरे का सपोर्ट करता है। जिला ऐसा होता है कि सब नोचने में लगा रहता है। तो बताइए, उन लड़कियों पे सवाल उठाते हैं। आजकल समाज में एक बड़ा विडंबना फैल गई है ना कि पढ़ी लिखी लड़की है तो किसी का सुनेगी नहीं। नहीं, वो सबका सुनेगी, अंतर बस ये है कि अत्याचार नहीं सहेगी। तो लोग जानते हो क्या कहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की है सुनेगी नहीं, घुमा के बोलता है सब। उसको बोलना चाहिए पढ़ी लिखी अत्याचार नहीं सहेगी, ये होगा। तो बोलना आप लड़की लोग, समझ में आ रहा है? जवाब देना सीखो, समझ में आ गया? जो घुमा के बोले ना उसको सीधे जवाब दो कि हम सुनेंगे तो ऐसा क्यों नहीं सुनेंगे भैया, घर है, नॉर्मल से अच्छा संभालेंगे। लेकिन अगर सोचिएगा अत्याचार सह लें भैया, वो वीमेन इंपावरमेंट पे 3 पेज का ऐसे लिख के आइए उसको क्या करेगी, प्रैक्टिकली उतार देगी। तो जरूरत है अब सब लोगों को एक होने की। लेकिन समाज में हमेशा एक गर्ल्स लोग से रिक्वेस्ट है, जब आप पढ़ लिख लीजिएगा तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। आप फालतू के तूतू में मत पढ़िएगा, बिना मतलब की बातों को छोड़ दीजिएगा। कुछ चीजें यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट।
है कि नहीं? और दूसरा, जहां 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत गिनाते हो वहां बड़े इंसान को चुप रह जाना चाहिए। उसका कारण बताते हैं। एक बार एक रेस में ना बहुत सारे कुत्तों को दौड़ाया गया, उसी में एक शेर को रखा गया। शेर नहीं दौड़ा था, क्योंकि शेर का कहना था कि जब दौड़ेंगे तो शेर के बीच में दौड़ेंगे, कुत्ते के बीच में दौड़ के अगर जीत भी गए तो कुत्ते कहलाओगे। क्या फायदा है यहां पर? इसलिए अपने आप को अलग पहचानो। ये नहीं कि झुंड का हिस्सा बने। कोई आपको 2 बात बोल दिया तो सुन लीजिए। क्यों? इसलिए कहिएगा अपने आप से कि अपने आप को उतना ऊपर ले जाएंगे कि 2 बात कहने लायक रहबे नहीं करेगा। पहले इसको बाहर बैठाएगा सब। जो आज आपकी लड़की लोगों को या लड़के लोगों को, जो लोग आज ये कहते होंगे क्या कल आप अधिकारी बन जाएगा तो बोल पाएंगे? अरे बबुआ, तब सुबह शाम गुड मॉर्निंग भेजेगा व्हाट्सएप पे, भेजेगा कि नहीं? आज लड़का सबको, हम लोग भी जब पढ़ते थे ना तो कहता था लोग वेल्डिंग सिखा दो, विदेश चल जाएगा कमाने, 13,000 नौकरी, 13,000 सैलरी है। उस समय 13,000 आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले 13,000 बहुत होता था। 13,000 मतलब आपका 50,000 आज का। तो 13,000 हमको वेल्डिंग सिखाइयो दिया सब। हम खूब बढ़िया वेल्डिंग मारते हैं। पटना में कई हॉल है, जिसमें एक सबसे ऊंचाई पे बना हुआ हॉल है, 5वां फ्लोर, हॉल नंबर 1। उसका आधा बेंच हम ही बनाए हुए हैं। लेकिन चूंकि पढ़ाना भी रहता है तो कितना काम करेगा आदमी, लेकिन सब नहीं ना कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप ही लोग, गर्ल्स लोग बताइए, अभी खुद से खाना बनाती हैं। बॉयज लोग भी जो लॉज में रहते होंगे खुद से खाना बनाते होंगे। कल को रिजल्ट हो जाएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए कहेंगे भैया इंपॉर्टेंट काम है, ये कोई और खाना बना सकता है, एक कुक रख लीजिएगा। लेकिन आता तो रहेगा ना। वैसे हमको भी आता था, लेकिन फिर यही हो गया कि, लेकिन फुल टू ताना मारा था सब। मेरी मम्मी को बोलता था कि गरीबी में पढ़ैला बिना का जरूरत बा। मेरी मम्मी सह गई थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आज मम्मी कुछ बोल देती है ना, मेरे लिए मम्मी की बातें संविधान का अनुच्छेद 20 और 21 है। तो उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है, एकदम वो मानना है तो मतलब मानना। तो आप लोगों से भी यही कहेंगे कि अपने आप को ज्यादा दिन के नहीं, 1-1.5 साल के लिए झोंक दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए। देखिए जब अंतरिक्ष में कोई रॉकेट जाता है ना, तो रॉकेट केवल उसको भारत, पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कराता है। जब वो अंतरिक्ष में चला जाता है ना, शून्य ग्रेविटी में जब चला जाता है, तो जीवन भर वो चक्कर लगाता है। वैसे ही बस आपको अपने बूस्टर की जरूरत है। एक बार ये बेरोजगारी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो जाइए, पूरा जीवन चक्कर लगाइएगा यहाँ पे। और बाकी जो आपको उंगलियां उठाते थे वो इसे देखते रहेंगे, यार बहुत दूर चला गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर किसी के ताने से बचने के बजाय इतनी बुलंदी पे चल जाइए कि कहोगे बाबू आसमान पे थूकोगे तो खुद पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। और यहाँ तो लोग सबको बोलते हैं, जो सीता मैया को अग्नि पे बैठा दिया तो हम और आप कोने डेक्ची के मसाला है हो। लड़की लोग और लड़का लोग, आपका 1 नंबर से अगर कम होगा ना तो सबसे पहला ताना आपका रिश्तेदार मारेगा कि पढ़ता थोड़े था, पढ़ती थोड़े थी, है कि नहीं यहाँ पे? अरे बाबू, ये हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि अगर आप 6 बजे घर पे चली गई कोई लड़की तो अच्छी, ऑफिस में अगर वर्कलोड ज्यादा है 9 बजे गई तो खराब। अरे यार वो ऑफिसों में 9 बजे तक काम कर रही होगी सोसाइटी के लिए, वर्क करने के लिए, ताकि कल के दिन उसके ऊपर बर्डन ना हो, कोई ज्यादा काम कर सके। आज 10 फाइल निपटाई है, रात 9 बजे तक काम करेगी, कल 20 फाइल निपटाएगी, लेकिन लोग उसमें भी जज करते हैं। तो ऐसे लोगों को सुधारने के लिए एक ही रास्ता है कि आप लोग उनको ध्यान मत दीजिए। हम लोग की जिम्मेदारी है, ज्यादा से ज्यादा को पढ़ाएंगे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग समझेंगे, उंगलियां कम उठाएंगे। एक समय था इतनी बच्चियां नहीं पढ़ती थी, यह हकीकत है। आज वो दिन आ गया कि नहीं? आज पढ़ रही है कि नहीं? आज 9 बजे 10 बजे रात तक लड़कियां लाइब्रेरी में पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रहे? बस हो गया यहाँ पर। दूसरी लड़की लोगों से भी कहते हैं, दूसरे के भरोसे नहीं रहना है कि हमारा ध्यान रख, खुद से बनकर रहना है। यहाँ पर खुद अपने एरिया का संभालना है, अपने से पिच करिए ना। जिसे आप जिस एरिया में एसपी डीएसपी बन के जाइएगा, आईएएस बन के जाइएगा, वहां किसी लड़की को दिक्कत होने दीजिएगा। तो बहुत बार गर्ल्स को इस बात का दिक्कत हो गया कि वो शिकायत कहें तो किससे कहें, किससे शिकायत करने जाएंगे? तो ये भी एक समस्या था। अब आप लोग को शिकायत तो नहीं, अब रोना नहीं है, खुद से बदलना है। भगवान के भरोसे नहीं बैठना है। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठल रहे, समझे? मांझी के पास क्या था? छीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? क्या पहाड़ों तोड़ने से ढेर मेहनत है?
अरे आपको पंखा मिला हुआ है, आपको टीचर मिले हुए हैं, आपकी जगह पे वो नोट्स बनवाते हैं, आपकी कॉपी चेक करते हैं। सोचिए उन बच्चों को आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जब इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, क्या उस समय लोग एग्जाम नहीं निकालते थे? अरे आज आप लोग अपने आराम वाली जिंदगी में फंसते जा रहे हैं। निकलिए इस आराम की जिंदगी से। हवाई जहाज अगर एयरपोर्ट पर खड़ा है ना तो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट पे खड़ा रह जाएगा लोग उसकी इज्जत देना भूल जाएंगे। हवाई जहाज की इज्जत केवल इसलिए होती है कि वो आसमान की छाती चीर कर पूरी दुनिया के ऊपर से रौंदते हुए निकल जाता है। यही वजह है अगर आपको आराम चाहिए, आपको मोबाइल चलाना है, आपको लाल पीला हरा करना, आपको बढ़िया आराम चाहिए, आपको सुबह भोर में उठने में मन नहीं लगेगा, देर रात तक पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप भी पढ़े रहिए। लेकिन जिस दिन आप अपनी सुख चैन निद्रा को त्याग दीजिएगा, समाज अगर सोया रहेगा, आप पढ़ाई करते रहिएगा, तो एक दिन दूर नहीं जब आप भी समाज को ऐसे चीरते हुए उनके ऊपर से निकल जाएगा, फिर वो लोग देखते रह जाएंगे। फिर जब कहेंगे कि तो इसकी किस्मत अच्छी थी, क्या कहेंगे? किस्मत अच्छी थी। तो आप इग्नोर करके हट दिएगा कि किस्मत अच्छी थी यहां पर। हाँ, किस्मत अच्छी थी। बताइए, यहाँ पे भगवान के भरोसे रखिएगा ना तो वही मिलेगा जो आपके तकदीर में। लेकिन मेहनत पे भरोसा रखिएगा तो भगवान भी वही लिखेगा जो आपको चाहिए। और लकीरों पे भरोसा नहीं कीजिए, क्योंकि किस्मत वाले वो भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। इस पे कोई भरोसा नहीं। संसार दुखों से भरा है, ये आज से हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध कह दिए थे कि नहीं। एक इंसान को बड़ी तकलीफ था, बड़ी गरीब था, उसके पास चप्पल खरीदने को पैसा नहीं था, चप्पल खरीदने को पैसा नहीं था। तो नमाज पढ़ने गया ना, कहा कि आज खुदा से इतनी शिकायत करेंगे कि हमको काहे गरीब बनाया कि चप्पलों खरीदने को पैसा नहीं है। तो जब नमाज पढ़ रहा था ना, तो बगल का एक इंसान वो नमाज पढ़ा था, उसका पैरे नहीं था, उसके पास पैर नहीं था, लंगड़ा था, बैठ के नमाज पढ़ रहा था, खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता था। तो कैसे पढ़ रहा था? बैठ के पढ़ रहा। तो इंसान शिकायत क्या करने गया था? मेरे पास चप्पल नहीं है। तो वहां देखा ना कि मेरे पास पैर ही नहीं, उसके पास पैर ही नहीं था, चुपचाप लौट गया। तो याद रखिएगा, जिस जीवन से आपको शिकायत है ना, जिस जीवन से आप उब चुके हैं, वो जीवन पाना भी किसी का सपना है। लड़की लोग याद कीजिए, अगर आज माँ बाप चाह देता ना, तो आप बेंच पे बैठी है ना पढ़ाई करने के लिए, आज ससुराल में भेज दिया रहता, अगर चाह देता तब कुछ नहीं कर पाती आप तो उस माँ बाप का कर्ज चुकाइएगा। याद रखिएगा, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है माँ बाप ने। उंगली पकड़ के अपने अधिकारी के कुर्सी पे उनको लाइएगा बैठाने के लिए, तब कर्ज उतारा जाएगा। याद रखिएगा, आपका कद ऊपर उठाने में माता पिता का योगदान है। ऐसा कोई गलती मत कीजिएगा कि माँ बाप का सर झुक जाए, वरना अधिकारी बने कोई फायदा नहीं जिसके माँ बाप का सर नीचे झुका। जी जान लगा देना है। पढ़ने में मन ना लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे, कर्ज चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है, अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना है। वहां पर वो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके आगे उसका नेम प्लेट नहीं होता है, उसके बेटे का नेम प्लेट लिखा रहता है, लेकिन वो बिना नेम प्लेट का अधिकारी होता है। अपने माता पिता को उस लेवल तक ले जाना है। बहुत सहे होंगे आपके माता पिता, अब ज्यादा नहीं सहना है। छुट्टियां होंगी, अभी दुर्गा पूजा में आप लोग जाएंगे, जब जाइएगा ना तो अपने माता पिता को एक बार आंखों में देखिएगा, अकेले में बैठ के 2 मिनट के लिए उस गहराई पे, और बस इतना सोचिएगा, ये बूढ़ी आंखें उस दिन कितना खुश होंगी जब वे सुनेंगी कि उसके बेटा उसकी बेटी का रिजल्ट हो गया। एक बार जरूर ये सोचिएगा। अब चूंकि इतनी ज्यादा आज मौसम बड़ा गर्म, हम देख रहे हैं कि इतनी गर्मी है, सब भीग गया है पसीना से। भीग गया है कि नहीं भीग गया? लेकिन ये जुनून है आप लोग को कुछ करने का, इसको आप लोग को पीछे ना हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। एज ए इंस्टीट्यूट, एज ए जितने फैकल्टी मेंबर यहाँ बैठे हैं, रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर, ये सब लोग आपको पढ़ाते हैं और दिल से पढ़ाते हैं। यकीन मानिए, हम देखे हुए हैं इन लोग की मेहनत, इन लोग का जुनून। आप लोग नहीं देख पाते हैं, हम उस चीजों को भी देखे हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप सब लोग को एक होकर रखना है और आगे जाने के बाद आप अधिकारी बनेंगे। हम आप ही लोग के भरोसे हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं, क्योंकि हमको ज्यादा संभालना नहीं पड़ेगा, हमको ज्यादा संभालना नहीं पड़ेगा, आप ही लोग संभाल लीजिएगा, है कि नहीं? अब हम ग्रुप पूछेंगे, भैया ये इलाहाबाद वाला कौन ग्रुप में है, भाई कहाँ हो लोग? सर हम यहीं पोस्टेड हैं। जाके देखो तो क्या दिक्कत है, आप क्या दिक्कत है कि नहीं? आप
हमको एक आदमी कहा कि अधिकारी सब बड़ी टांग लड़ाएगा, सब आप खोलेंगे। तो हम कहे कोई बात नहीं, अपने आगे पढ़ल है सब। या भैया हमको क्या दिक्कत है? हाँ, अरे भाई जो करप्शन किया है, जो व्यापार बनाया है, आप ना उसको नहीं पूछिएगा। आप अधिकारी बन भी जाइएगा तो यकीन रखिए कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप बनने के बाद भी रिस्पेक्ट नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो आपके साथ गद्दारी किए थे। कुछ ऐसे लोग होंगे ना, आप कितना भी बड़े बन जाइएगा ना, उसके प्रति आपको रिस्पेक्ट रहेगा। यार इंसान मेरे लिए किया है कि नहीं? हमारा कोई टेंशन नहीं है, आप अधिकारी रहिएगा, हम जहां बोलेंगे भैया तुम लोग देख लो, बबनी देख लो, आप लोग देखिएगा, है कि नहीं? यहाँ पे आप तो आप लोग हैं, आप ही लोग हम लोग की हिम्मत है। हम शिक्षक लोग की हिम्मत कौन है? आप ही लोग हैं, है कि नहीं? और टीचर लोग भी हैं, इन लोग से भी आप लोग को मिलाते हैं। और अक्टूबर फर्स्ट वीक में हम आप लोग के पास आएंगे। मौसम भी उस समय तक थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए। अब भाई देखिए, हम ना वो वाली वीक में, अक्टूबर फर्स्ट वीक में आएंगे तो थोड़ा मौसम भी ठंडा हो चुका रहेगा। अभी एक्सेसिव गर्मी है, ठीक है, थोड़ा प्रशासन को भी देखना होता है, इतनी गर्मी वगैरह। दूसरे हॉल में भी बच्चे हैं। अब दूसरी बात कि जो टीचर आपको इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं वो टीचर बहुत सम्मान के पात्र हैं। इसलिए हमको बड़ा खुशी होती है अपने शिक्षकों का सम्मान करते वक्त, क्योंकि ये वही शिक्षक लोग हैं जो आने वाले भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं, है कि नहीं? हमको दो जगह बड़ी खुशी होती है, एक शिक्षकों को सम्मान करने में, एक तुम लोग से जबरदस्ती मिठाई खाने में। जब रिजल्ट हो जाता है ना, बच्चे आते हैं तो हम पहले पूछते हैं अरे किसमें रिजल्ट हुआ है, बाद में बताना। पहले चेक करो मिठाई है कि नहीं है।